Hello everyone, welcome to Career Launcher. And in this session, we are going to talk about CSAT quantitative aptitude. In this session, we are going to cover TSD3, time, speed, and distance. We have already covered two sessions before that. So if you haven't watched those sessions, I would say just go and watch those sessions and come back to this session. And if you face any doubt or if you do not understand any particular question or if you have some doubt in any concept, kindly do let us know. We'll be grateful to help you out. Now, let's start. So basically, what does this question says? The first one is there is a hill behind a person's house. He walks up to the top of a hill at 1.5 kilometer per hour and he walks down at 4.5 kilometers per hour. And total time taken by him is 6 hours. Okay. So basically, हम ये बोल सकते हैं कि जब वो ऊपर जा रहा है तो उसको टी टाइम लग रहा है, जब वो नीचे आ रहा है तो उसको 6 माइनस टी टाइम लग रहा है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? जब वो ऊपर जा रहा है तो स्पीड है 1.5, टाइम लग रहा है टी, सो टोटल डिस्टेंस हो गई 1.5 इंटू टी. जब वो वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है 4.5, टाइम कितना लग रहा है 6 माइनस टी. एंड यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी क्योंकि जितना वो जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है. तो इसको हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 3t, सॉरी 3 इंटू 6 दैट इज 18 माइनस 3t. सो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 4t एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 18. सो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू व्हाट, t इज गोइंग टू बी 4.5 और 9 बाई 2. ठीक है. Or so what is the distance? So distance is going to be what? Distance is going to be 1.5 into t. So that is going to be 1.5 can be said as 3 by 2. T can be said as 9 by 2. So this comes out to be 27 upon 4. तो यहाँ से जो आंसर आएगा सीधे सीधे दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? सीएल स्टूडेंट है. वो अपने घर से जाता है, सीएल सेंटर जाता है, 2:30 बजे अपनी कार से जाता है ऑन अ सर्टेन डे. अब उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है 3/4 से और वो 10 मिनट लेट हो जाता है. ठीक है. सो मैं ये कह रहा हूँ कि यूजुअली वो जा रहा होता है अपनी यूजुअल स्पीड से दैट इज एस और उसको टाइम लग रहा होता है टी. ये यूजुअल सिनारियो है. अब आज क्या हुआ कि आज उसकी गाड़ी खराब हो गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई 3/4 ऑफ एस. टाइम क्या हो गया t+10. अगर वो लेट हो गया तो उसने टाइम तो ज्यादा लिया होगा, लेट होने का मतलब टाइम ज्यादा है. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो दैट इज 3/4 s इनटू t+10. ठीक है. सो यहाँ से s s कट गया, अपना आएगा 4t दैट इज इक्वल टू 3t प्लस 30. सो यहाँ से सीधे सीधे हम बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 30. सो यूज नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है दैट इज t टाइम. आज कितना टाइम लगा था t+10. सो नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है 30 मिनट्स. अगर आज का टाइम पूछा होता तो हम आंसर देते t+10 दैट इज 40 मिनट्स. सो अगर पूछा है कि आज कितना टाइम लगा है तो 40 मिनट्स. यूजुअली कितना टाइम लगता है तो 30 मिनट्स. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अब दो शहर हैं, एक है रामपुर एक है श्यामपुर. दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 72 किलोमीटर्स. राम फ्रॉम श्यामपुर एंड श्याम फ्रॉम रामपुर. ओके, नाउ दैट्स कंफ्यूजिंग. सो यहाँ पे एक मैं रामपुर को आरपी लिख लेता हूँ, श्यामपुर को एसपी लिख लेता हूँ. राम फ्रॉम श्यामपुर, सो यहाँ से जा रहा है राम और यहाँ से जा रहा है श्याम. ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं. तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है. इसकी स्पीड मान लेते हैं r, इसकी स्पीड मान लेते हैं s. ठीक है. ये दोनों 6 घंटे के बाद मिलते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब श्याम 6 घंटे चला, मतलब ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये होनी चाहिए 6s. राम 6 घंटे चला तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए 6r. ठीक है. अब ये लोग यहाँ पे मिले. ठीक है. अब इसके बाद राम ने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर से कम की और श्याम ने 1 किलोमीटर से बढ़ाई. तो अब श्याम जा रहा है s+1 से और राम जा रहा है r-1 से और ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं. मतलब अब इस अगर ये टी टाइम ले रहा है तो ये भी टी टाइम ले रहा होगा. सो आई कैन से कि 6 इंटू एस दैट इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू r-1 इंटू टी. ठीक है.
दैट इज, और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो हम बोल सकते हैं 6 × r इज इक्वल टू s प्लस 1 टाइम्स t। ठीक है, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6s/6r एंड दैट इज इक्वल टू, टी टी कट जाएगा अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा r-1/s+1। ठीक है, अब मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और देखते हैं अपने को क्या मिलेगा। सो 6 तो कट गया, तो यहां से मिलेगा मुझे s² प्लस एस एंड दैट इज इक्वल टू r² माइनस आर। अब यहाँ पे ये ट्रिकी सिनारियो हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s² माइनस r² एंड दैट इज इक्वल टू s माइनस, सॉरी, माइनस टाइम्स s माइनस टाइम्स r। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ s माइनस आर इंटू एस प्लस आर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स s प्लस आर। ठीक है, ये कट गया, तो s माइनस आर इज इक्वल टू -1। सो आई कैन सिंपली से r इज इक्वल टू s प्लस 1। तो ये तो मुझे पता चल गया कि जो इसकी स्पीड है वो इसकी स्पीड से एक ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। सो ये अपना आ, आगे। ठीक है, अब दोनों के बीच की स्पीड का डिस्टेंस होना चाहिए 1। अब मुझे निकालना है टी। अब एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये डाल दूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या मुझे ये करने की जरूरत है? हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या ये करने की जरूरत है? शायद नहीं। वो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे पास दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस होना चाहिए एक का। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दोनों की स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो एक का इसी ऑप्शन में बन रहा है जहां आर और एस के बीच का डिस्टेंस है 1, दैट इज 6.5 एंड 5.5। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द difference between the initial speeds, that's going to be option D, that is 6.5 and 5.5 hours। so यहाँ से अपना आंसर तुरंत आ जाएगा, हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको अगर आगे सॉल्व भी करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली अगर मैं इनिशियल डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से यहां का डिस्टेंस 6s है और यहां से यहां का डिस्टेंस 6r है, तो 6s प्लस 6r दैट इज इक्वल टू 72। तो r प्लस s इज इक्वल टू व्हाट? r प्लस s कम्स आउट टू बी 12 और r इज इक्वल टू s प्लस 1। सो इसका मतलब s प्लस 1 प्लस s एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो 2s कम्स आउट टू बी 11। सो शाम की स्पीड आ जाएगी 5.5। तो राम की स्पीड आ जाएगी 6.5। सो वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, लेकिन क्या हमें ये सब करने की जरूरत है? ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन स्टिल गेट द आंसर विदाउट डूइंग दैट। तो ये मतलब कई बार ऑप्शन देख के हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज राइटिंग दिस एंड फिगरिंग थिंग्स आउट दैट हाउ we can solve a quadratic equation, looks like a quadratic equation but it is not। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An aeroplane flies with an average speed of 756 kilometer per hour। ठीक है, a helicopter takes 48 hours to cover twice the distance the aeroplane covers in 9 hours। ठीक है, सो एरोप्लेन 1 घंटे में 756 चल रहा है, तो 9 घंटे में कितना चलेगा? 9 इंटू 756। ठीक है, हेलीकॉप्टर 48 आवर्स में इस डिस्टेंस का डबल चल रहा है, इंटू 2 इज इक्वल टू हेलीकॉप्टर की स्पीड मान लेते हैं h। ठीक है, सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ना 2 से काट सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 24। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ से 8 9 72 4। तो h जो आएगा वो आएगा 94 इंटू 3 एंड 94 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 282। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 घंटे में ये कितना कवर करेगा? 18 घंटे में तो 4 3 12, एक बार वापस से देख लेते हैं। 8 72 3 36 4। ठीक है,
am I making some error? Perhaps yes. So 8 9s are 72, then 3, then 6. Oh no, 9 4s are 36. 9, 8, uh, 4s are 32.5. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर की स्पीड आएगी 283.5 आएगी. ठीक है. तो अब बेसिकली एच जो 18 घंटे में ये कितना कवर करेगा, दैट इज गोइंग टू बी 18 इंटू एच. सो दैट इज गोइंग टू बी 283.5 इंटू 2 इंटू 9. ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज गोइंग टू बी 7.0 56 इंटू 9. ठीक है. 9 sevens are 63. So unit digit of the answer should be 3 and that's there only in one option. So यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपना एक ही होगा, that is going to be option D. So can we solve it without using any calculation? Yes. 9 sevens are 63, carry over 6. 9 6 are 54 plus 6 is going to be 60. Again carry over this. 9 5s are 45. 45 plus 6 is 51. सो इतना कैलकुलेशन अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं. कैसे? जस्ट कैलकुलेट द यूनिट डिजिट. 9 into 7 and 9 into 7 is going to be 3. सो आंसर इज डायरेक्टली देयर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 3 किलोमीटर रेस राम बीट श्याम बाई 3 मिनट्स. ठीक है. सो इसका मतलब 3 किलोमीटर की रेस हो रही है. राम यहां पे पहुंचा और श्याम यहां पे है 3 मिनट पीछे और मोहन 600 मीटर पीछे. तो इसका मतलब ये होगा कि राम यहाँ पे पहुंचा, उसके 3 मिनट बाद श्याम यहाँ पे पहुंच जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे 3 किलोमीटर की रेस में मोहन 2400 कवर कर चुका है सेम टाइम में, उसको 600 मीटर और चलना है. इसका मतलब तो ये हुआ. आगे ये बोल रहा है कि श्याम मोहन को 75 सेकंड से बीट कर देते हैं. इसका मतलब श्याम यहाँ पे पहुंचा, मतलब श्याम ने अपना 3 मिनट ले लिया. अब मोहन यहाँ पे है कितना, 75 सेकंड्स पीछे. ठीक है. तो इसका मतलब श्याम ने 3 मिनट कवर किया तब भी मोहन 75 सेकंड्स पीछे था. इसका मतलब मोहन यहां से यहां पहुंचने में 3 मिनट ले रहा है प्लस 75 सेकंड्स ले रहा है. तो जो मोहन है वो टोटल 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड्स and plus 75 seconds. So basically मोहन टोटल 225 सेकंड्स ले रहा है कितना चलने में, 600 मीटर चलने में. ये इसका टोटल मतलब हुआ. सॉरी 255 ले रहा है. तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4 मिनट और 15 सेकेंड, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 4.25 मिनट्स. 15 सेकेंड इज गोइंग टू बी 15/60. इसका मतलब 15/60 इज गोइंग टू बी 0.25 मिनट्स. सो 4.25 मिनट्स ले रहा है वो 600 मीटर कवर करने में. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मोहन को 6 किलोमीटर कवर करना है. तो 6 किलोमीटर का मतलब 6000 मीटर. 600 मीटर कवर करने में वो 4.25 मिनट्स ले रहा है. तो 6000 मीटर कवर करने में वो 42.5 मिनट्स लेगा. तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय मोहन to cover a distance of 6000 meter or 6 kilometers? That is going to be 42.5. That's going to be option B. Okay. चलिए अगला देखते हैं. राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे कम लेती है पूर्वा एक्सप्रेस से 1428 कवर करने में. सो आई गॉट राजधानी एक्सप्रेस, आई गॉट पूर्वा एक्सप्रेस. अगर इसको टी टाइम लगता है तो पूर्वा को 7 घंटे ज्यादा लगता होगा. ठीक है. पूर्वा की स्पीड जो है वो 24.5 है. तो यहां से हम सीधे बोल सकते हैं, और राजधानी की स्पीड है एस. ठीक है. अब मैं यहाँ पे सीधे ये बोल रहा हूँ कि पूर्वा जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 49/2. ठीक है. सो पूर्वा की स्पीड क्या है, 49/2. टाइम कितना ले रही है, t+7. डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 1428. ठीक है. अब क्या मैं 7 से काट सकता हूँ, यस. 7 7 49.
7 टू ज़ा 14, 0, 4। ठीक है, 7 से क्या हम वापस काट सकते हैं? अ, 7 से इसको शायद हम वापस नहीं काट सकते, तो 70 प्लस 49 एंड दैट कम्स आउट टू बी 408। ठीक है, 1404। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से अपना 70 जो आ जाएगा वो कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 300। सो इट इज गोइंग टू बी 359। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 70 की। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 359 अपॉन 7। सो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस की वो क्या है, स्पीड क्या है। सो हम वापस से बोल सकते हैं कि एस इंटू टी इज इक्वल टू 1420। ठीक है, सो बेसिकली एस की वैल्यू क्या होगी? एंड दैट इज गोइंग टू बी एस इज इक्वल टू 1428 इंटू 7 डिवाइड बाई 359। इसको यहाँ पे हम लें तो 24 के हिसाब से 60 घंटे। ठीक है, ठीक है। I made a mistake in this question, and that was, I think, one of the biggest blunder I have made. So basically, Rajdhani Express, we got Purva Express. अगर राजधानी को टी टाइम लग रहा है तो पूर्वा को t+7 लग रहा है। एवरेज स्पीड ऑफ पूर्वा इज 24.5 लेस देन दैट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। सो राजधानी की स्पीड अगर s है तो पूर्वा की स्पीड s माइनस 24.5 है। So basically we have this and that is equal to 1428. Okay, so I got uh, S into T and that is equal to इसको मैं क्या ले सकता हूँ? इसमें मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करूँगा सो दैट थिंग्स बिकम इजियर फॉर मी। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी पूर्वा की स्पीड s मान लेता हूँ और इसकी स्पीड s प्लस 24.5 मान लेता हूँ। आइदर वे इट इज फाइन। सो s इंटू टी प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा राजधानी के लिए जो टोटल डिस्टेंस होगी वो s प्लस 24.5 इंटू टी है। पूर्वा के लिए s इंटू टी, सॉरी, s इंटू टी प्लस 7 है। ठीक है, सो अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एस टी प्लस 24.5 टी एंड दैट इज इक्वल टू एस टी प्लस 7s। एस टी कट गया। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दिस कैन बी सेड एज 49 अपॉन what 2 times t and that is equal to 7s। 7 7s are 49। So I can say that s is equal to 7 by 2 t। ये हमारे पास इक्वेशन है और उसके बाद मुझे क्या गिवन है मैं पूर्वा के लिए लेके चल रहा हूँ। दैट इज s इंटू टी प्लस 7 and that is equal to speed into time and that is equal to 1428। ठीक है, तो ये हो गया 7/2 टाइम्स टी इंटू टी प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 1428। ओके, 7 ये हो गया 204। ठीक है, सो टी इंटू टी प्लस 7 and that is equal to 408 and this is what I am getting। ठीक है, ठीक है। अब इसको करने का जो तरीका है वो हम क्या ले सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे दो नंबर्स को एलएचएस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है अपना 7। तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए, ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 7 हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 102 एक तरीका है। ठीक है, 8 इंटू 51 ये दूसरा तरीका है। ठीक है, 24 इंटू 17
ये तीसरा तरीका है। इसका मतलब टी की वैल्यू होनी चाहिए 17 और टी प्लस 7 की वैल्यू होनी चाहिए 24। दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, ये इसका मतलब हमारी टी की वैल्यू आ गई। अगर टी की वैल्यू आ गई तो हमारी एस की वैल्यू भी आ गई, और एस की वैल्यू भी क्या होगी, एस कम्स आउट टू बी, दैट इज गोइंग टू बी 7/2 into 17. So basically this is going to be 119 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 59.5। ठीक है, ये पूर्वा की स्पीड आई, तो राजधानी की स्पीड क्या आएगी, एस दैट इज 24.5 प्लस 59.5, so that comes out to be 84. So answer of this question is going to be option A, that is 84. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कांस्टेंट जर्नी है, एवरेज स्पीड। अच्छा, अगर मैं स्टॉप काउंट नहीं कर रहा तो एवरेज स्पीड है 50, अगर मैं स्टॉप काउंट कर रहा हूं तो एवरेज स्पीड है 40। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ट्रेन है, एक गाड़ी है, जो एक ट्रेन है वो 50 किलो, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो 40 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी, तो 40/50 इंटू 60। 60 इज टू कन्वर्ट आवर्स इंटू मिनट्स, सो यहां से कितना हो गया 12। मतलब एक गाड़ी है जो जा रही है, 1 घंटे में 50 चलती है, अगर उसको 40 चलना है तो वो 48 मिनट्स लेगी। ठीक है, अगर विद स्टॉपेजेस वो 40 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब वो चल तो 48 मिनट के लिए ही रही है, बाकी 12 मिनट वो जो टाइम स्पेंड कर रही है वो स्टॉप में कर रही है, तो इसका मतलब कितनी देर वो स्टॉप पे रुक रही है, दैट इज गोइंग टू बी 12 मिनट, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन डी। Now, if anyone has any doubt, any confusion, so basically you can just drop a message in the comment box and we'll be happy to respond. Thank you.